Hello everyone. Today we are going to chapter De Moivre's theorem. Question number 16. If 2 cos theta equal to x plus 1 by x, prove that x की power 2n plus 1 by x की power 2n minus 1 plus x equal to प्रूफ हमने किस में करना है cos n थीटा अपॉन cos n माइनस 1 थीटा। वैसे ही करेंगे कि इसकी एक्स की वैल्यू निकाली कॉस थीटा प्लस माइनस आया साइन थीटा, एक्स एन की वैल्यू निकाली। देखो कॉमन सेंस लगा के हम क्वेश्चन करें ना तो हो सकता है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो एन भी दिया हुआ था, यहाँ पे एन माइनस 1 दिया हुआ था, तो मतलब एक बार हम एन पुट करेंगे और एक बार एन माइनस 1 पुट करेंगे। तो एन पुट करने पे 2 कॉस एन थीटा आ गया और एन माइनस 1 पुट करने पे 2 कॉस एन माइनस 1 थीटा आ गया। अब प्रूव क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड उतारा। लेफ्ट हैंड साइड उतारते सारी हमने देखा कि इसको मैं क्या एक्स की पावर एन करके लिख सकती हूँ। तो मैंने एक्स की पावर एन कॉमन ले लिया। अगर मैं एक्स की पावर 1 कॉमन लेती हूँ एन, तो 1 बाई एक्स की पावर एन हो जाएगी, ये जो यहाँ पे आ गई। अब मैंने कुछ नहीं करना, देखा मैंने कि ये भाई इसके इक्वल आ गया, मैं इसको लिख सकती हूँ। फिर मैंने आगे इसको कुछ नहीं करना। उसके बाद एक्स, अब यहाँ पे मैंने एक्स कॉमन लिया। अगर मैंने एक एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक एक्स माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक एक्स माइनस हो जाएगा, ये वाले साइड में माइनस हो गया, ये वाला नहीं होगा, माइनस हो गया, -2 आ गया। ओके, फिर उसके बाद ये वाला यहाँ पे बचा क्या, एक्स की पावर 2n माइनस 2 प्लस 1, ये आ गया। अब मैं क्या एक्स की पावर n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 लिख सकती हूँ, हाँ लिख दिया मैंने। अब मैंने एक्स की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, बचा क्या एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1, है ना। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर x है और x की पावर मल्टीप्लाई में n माइनस 1 है तो ये भी तो प्लस में जाएगा x, ये भी तो x है। तो n प्लस माइनस 1 प्लस 1 इज कैंसल, सो x की पावर n आ गई। ठीक है, x की पावर n हमने लिख दिया यहाँ पे, जो कि कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद एक्स की पावर एन ऊपर वाला और एक्स की पावर एन, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे सॉल्व किया था, वो वैल्यू पुट करके हमारे पास हैंस प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन, जो कि कॉज एन थीटा अपॉन कॉज एन माइनस 1 थीटा की इक्वल आ गया था। अगला क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या, प्रूव दैट दिस एंड दिस 1 प्लस आयोटा की पावर n 1 माइनस आयोटा की पावर 1 n इक्वल टू 2n बाई 2 प्लस 1 कॉज n पाई बाई 4। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू सेम चलेगी, बस पॉलर फॉर्म में करना है। पहले इसकी आर की वैल्यू निकालो, फिर थीटा की वैल्यू निकाल दो, उसके बाद बस उसको पुट कर दो। किस में पुट करना है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर की वैल्यू अंडर रूट टू कॉस थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। अब इसकी पावर अगर एन होगी, ये एन भी तो है ना, तो इसकी पावर n होगी, तो बस इसकी क्या करना है कि ये n बाई 2, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट 2 की वैल्यू 1 बाई 2 होती है ना, 1 बाई 2 होती है, तो बस यहाँ पे n आ जाएगा, यही लिख दिया हमने। ये अब इसकी तरह 1 माइनस वाला करेंगे, वो भी आ गया। बस दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। ये वाला आंसर आ गया था फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। जब हम कंबाइन करें दोनों को तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2n बाई 2 cos n पाई बाई 4 2n बाई 2 प्लस 1 cos n पाई बाई 4। 18th क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट वन ऑफ द वैल्यू, हमने ये मतलब बिल्कुल पहले वाले जैसे सेम है, ये तुम खुद करना, बाद में मुझे बताना अगर कोई भी डाउट लगे इस क्वेश्चन में, ये खुद मेरे को बता देना। वैसे ही करना है, पहले एक बार ये सॉल्व करना है, उसकी पावर m अपॉन n लगानी है, फिर एक बार a माइनस ये सॉल्व करना है, फिर इसकी पावर ये, फिर दोनों को कंबाइन करके आंसर आ जाएगा। बाय टेकिंग z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आइडेंटिफाई। अब हमने ये पूरा जो क्वेश्चन है इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे कि z जो अभी मैंने ये 18 के बाद सीधे 21 आ गई, क्योंकि 19 20 ये दोनों सेम क्वेश्चन है। ये मुझे आप करके होमवर्क है आपका, आप मुझे करके बताओगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछना। ओके, 21 क्वेश्चन हम कर रहे थे। 21 क्वेश्चन में आंसर कैसे है कि देखो, अगर ये दिया हुआ था, अगर z cos थीटा है तो z3 cos 3 थीटा, z5 cos 5 थीटा, z2 की पावर n माइनस 1,
जेड टू पावर 2n-1, तो ये लिख दिया हमने। हमारे पास ये क्वेश्चन थी, जेड की वैल्यू डाली, ठीक है, 1 माइनस करा, जेड की वैल्यू डाली और जेड का स्क्वायर है, तो याद रखना जेड का स्क्वायर मतलब cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। अब कॉमन सेंस होने चाहिए, लास्ट है क्वेश्चन डी मोवियस थ्योरम का, सो उसमें पावर है, अगर पावर है तो वो बाद में 2 थीटा ही बनेगा, थीटा लिखने की क्या जरूरत है। ओके, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस कॉस 2n थीटा माइनस आयोटा साइन 2n थीटा। नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। उसके बाद ये और ये वैल्यू ये एज इट इज़ रहेगा 2 आयोटा साइन थीटा 1, इसमें हमने आयोटा कॉमन लिया बिकॉज आयोटा कॉस के साथ नहीं लगता है, तो आयोटा मैंने कॉमन लिया। ओके, आयोटा मैंने जब कॉमन लिए तो 1 बाई आयोटा आ गया, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस थीटा। यहाँ पे ना आयोटा आएगा, ये वाला आयोटा, यहाँ पे ये साइन के साथ था ना आयोटा, तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, हाँ यहाँ पे आएगा आयोटा, ये यहाँ पे आयोटा आएगा, तो यहाँ पे एक बार आयोटा लिख देना। ये मैंने आयोटा कॉमन लिए, इसके साथ आ गया -1 बाय आयोटा का फॉर्मूला, माइनस आयोटा होता है, माइनस मेरा बाहर आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी एक बार आयोटा 1 बाय आयोटा है, तो माइनस आयोटा होता है, बट माइनस तो यहाँ पे भी है, ये वाला माइनस, इसे कैंसिल कर दिए तो माइनस नहीं रहेगा। 1 माइनस कॉस 2n थीटा माइनस आयोटा साइन 2n थीटा और अपॉन 2 साइन थीटा। अब मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेटिंग कर दूंगी, कॉस वाली वैल्यू को साइन के साथ लिखी और साइन वाली वैल्यू को कॉस 1 माइनस कॉस 2n थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।